ग्रेटर नोएडा ये कनेक्शन कैसे जुड़ा? गेम पबजी गेम से सर, पबजी लाइट। ये खेलते थे मुझसे पहले, मैं इनके बाद आई तो हम गेम में मिल गए। तो ऐसे 2-3 दिन हम गेम खेलते रहे। फिर कुछ हफ्तों बाद हमने नंबर एक्सचेंज करा। इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैंने इनको अपना नंबर दिया, ताकि हम गेम पे एक समय ये खेल के जाते थे तो मैं खेलने आती थी, तो इस तरह मतलब एक समय पे नहीं आ पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा और तुम गेम में आ जाइए। मैं ठीक है। फिर मुझे मैसेज करते गेम में आओ जी, इस तरह के मुझे जी करके मैसेज लिखते थे ये कि गेम में आओ जी, क्या हो रहा है जी, खाना खाया जी। तो ऐसे हमारी चैटिंग स्टार्ट हो गई सर। तो ये प्यार की शुरुआत थी जी सर। फिर क्या हुआ? फिर इसके आगे हमने वीडियो कॉल दिन में करना शुरू करा। अपना शहर, अपनी गली, मैं अपना शहर, अपनी गली एक दूसरे को दिखाते रहे। ये दिखाते रहे ये मस्जिद है, ये है, मैं दिखाती रही ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी गली है, ये अपनी गली दिखाएं। अपने दोस्तों से बात करवाते थे। और मेरी भी एक दोस्त थी कल। ये किस साल की बात? ये 2020 से 21 की बात है जी। जब कोविड का समय है। जी सर, तब के समय में हम बहुत फिर रात भर गेम खेलते, दिन भर बात करते थे। ऐसे हम मतलब ऐसा लगा कि ना ये मेरे बगैर रह सकते ना मैं आदत सी। अगर इनकी कॉल कट जाए मेरी तरफ से या इनकी तरफ से, अगर मेरी तरफ से कट गई तो इनको गुस्सा आता, ये लड़ते मुझसे। अगर इनकी तरफ से कट जाती तो मैं इनसे लड़ती, कॉल क्यों काटी। तो इस तरह था कि खाना भी एक दूसरे के बगैर हम नहीं खाते थे कॉल पे। तो दोनों लोग मतलब बात करने और कॉल करने के अलावा कोई भी काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे थे, लॉकडाउन था तो उस तरीके बाहर जाना इतना, जहाँ कर भी रहे थे काम भी, फिर भी फ़ोन वहाँ धर रखते थे। ये ऐसे इनकी बनी हुई कमरे में, वहाँ दुकान में भी, तो वीडियो कॉल चल के दूर रखते थे। और मैं भी ऐसे रख के कोई खाना बनाना, झाड़ू लगाना, वो दोनों काम साथ करते थे, क्योंकि हैंडफोन लगी रहती थी हम दोनों को, फ़ोन सामने धर देते। इनको पता था आप शादीशुदा हैं? जी सर, पता था इनको शुरू से। इनसे मैंने कोई झूठ नहीं कहा, इतनी सी भी हमें झूठ नहीं है। जो भी है सच है। मेरे बच्चों का, मेरी ज़िंदगी का, शुरू से लेकर अब तक इनको सब पता है। अच्छा, पहली मुलाकात कैसे तय की? आप जब कराची में थीं और ये यहाँ ग्रेटर नोएडा में थे, रब्बूपुरा में, तो कैसे तय किया कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ रुकेंगे? रुकेंगे तो रुकना का पता नहीं था कि ये ज़ाहिर होटल होते हैं, ये था कि पर मिलेंगे कैसे, ये हमने तैयारी करी कि हम इंडिया में मिलेंगे पहले। वहाँ एक आदमी था, वो कह रहा था कि किसी को मैंने बताया कि मैंने कहा कोई मुझसे मिलने चाहते हैं, मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने कहा उसको दुबई बुला लो, तुम दुबई चली जाओ, 36,000 में लेगी तुम्हारी एक टिकट, तुम 36,000 में दुबई जाओगी, वहाँ घूमने के लिए होटल भी अच्छे मिल जाएंगे, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। इनका पासपोर्ट नहीं था, हमारा यही। फिर इन्होंने मालूम करा कि नेपाल लोग विदाउट मतलब वीज़ा, पासपोर्ट के बगैर आईडी कार्ड पे जाते हैं, आधार कार्ड पे। तो इन्होंने मुझे ये बताया। तो फिर इन्होंने कहा तुम भी नेपाल आ जाओ, वीज़ा लगो, मैं भी नेपाल आता हूँ। फिर ये भी नेपाल आए और मैं भी वीज़ा लगवा। आप अकेले हैं? मैं अकेले आई। पाकिस्तान में किसी को पता था आप नेपाल किससे मिलने जा रहे हैं? नहीं, एक दो दोस्तों को पता था, मेरी सहेली फ्रेंड जो है पर्सनल, उनको पता था, और फैमिली में किसी को पता नहीं था। आपको डर नहीं लगा कि पाकिस्तान से आप नेपाल आ रही हैं सचिन से मिलने, वहाँ ना मिले, कोई और आदमी मिला, कुछ आपके साथ धोखा हो गया हो? क्योंकि पहली दफ़ा था, दोनों लोग एक दूसरे के देश से। हाँ, कहा था, मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम्हें सचिन में इतना भरोसा है, ऐसा ना तुम्हें बेच दे, या 4 लोग और ले आए तुम्हें बेच के दे, या इस तरह मुझे बहुत लड़कियों ने कहा था, जिनको मैंने बताया था ना। एक मेरी कज़न थी, उसको बताया था, और बहुत लड़कियों को बताया था। तो कि ऐसा ना तुम्हें बेच दे, वहाँ पे 4 लड़के ले आए, तुम बच्चे छोड़ के जा रही हो। मैंने कहा मेरा सचिन भोला है, वो ऐसा कभी कर भी नहीं सकता, ना सोच सकता है। इन पे बहुत भरोसा है। क्यों? देखिए, ये बहुत मतलब बहुत सच्चे हैं ये, और ये मेरी तरह बहुत दुखी हैं। दुखी? मतलब बहुत दुखी रहते थे ना। इनका इतना हंसना, ना ज़्यादा बोलना, बस कोई भी बात ना, छत पे जाए, नीचे जन चुप करके बैठना। एक भैया ही मतलब बात करते थे, चुप बस ज़्यादा चुप जैसे अभी है ना, तब ऐसे बिल्कुल खामोश रहते थे। और मुझे इन पे बहुत तरस आता था कि मतलब सचिन बहुत चुप से रहते थे, यही इनकी अच्छाई मुझे लगती थी। और मैं ही थी इनको हंसाने वाली, हंसाती भी इनको मैं ही थी। फिर यही मतलब लड़ाई झगड़े, मतलब मैं ही थी इनसे जो बहुत गहरी थी। तो फिर नेपाल में जब आपने पहली दफ़ा सचिन को देखा तो क्या गुजरी, मतलब लगा कि ये सच है? पहले तो मैंने इनको एक थप्पड़ मारा, तुम हो बच्चे से, मतलब बच्चे से लग रहे थे ये, जब पहली बार मुझसे मिले ना। तो मैंने फ़ोन में फिर भी बड़े लगते थे, जब सामने गए तुम तो बच्चे से हो। फिर आपने थप्पड़ मारा? ऐसे करा था जब आपका। फिर हमें यही हुआ
कि इनको मैं अच्छी लगी। हम बहुत अच्छे रहते थे यहाँ, बहुत जब हम रहे ना पता ही नहीं पड़ा कि दिन कैसे जा रहे। कितने दिन? 7 दिन। जब 15 तारीख हो गई तो तब से इनका रोना शुरू हो गया कि हम अलग। बात है मार्च हाँ हाँ, मार्च की बात है। 15 मार्च में फिर इनका रोना स्टार्ट हो गया कि गाने चला के हमने स्पीकर लिया था इतना था नेपाल में, तो ज़्यादा रोते थे जनाब। सॉरी मेरे पति परमेश्वर बहुत रोना शोना इनका स्टार्ट हुआ। हम जुदा होने वाले थे, मुझे भी रोना आता था कि मैं चली जाऊँगी इनको छोड़ के। तो एक दिन में मेरे मन में आया कि मैं नहीं जा रही। मैं इनको कहती मैं नहीं जा रही, तो मुझे मत जाने दो, मुझे रोक लो, मेरा पासपोर्ट फाड़ दो, मैं इनको कह रही थी। कहते नहीं तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें जाना पड़ेगा। वो क्योंकि बात करते थे कि मम्मी कब आओगी, मम्मी कब आओगी। इस समय आपके शौहर का? सऊदी अरब में थे, वो कभी नहीं आए। जब 19 में गए तो अभी तक वो नहीं आए। जी सर। फिर आपने नेपाल में ही शादी कर ली? हमने कर ली थी हाँ, क्योंकि मेरे पति इतने अच्छे नहीं हैं, वो बहुत अलग किस्म के बंदे हैं और उनके साथ मैं खुश नहीं थी, इसी कारण मैंने उन्हें छोड़ दिया। आप दोनों के रिश्ते के बारे में आपके पति को पता था? ना, किसी को, मेरे घर में भी किसी को पता नहीं था, क्योंकि अगर मैं वापस जाके बता देती ना तो बहुत बुरा हो जाता सर, तो फिर मैं शायद कभी इनसे मिल ना पाती। तो इसी डर के कारण ना मैंने कभी बताया, ना इन्होंने अपने घर वालों को कभी बताया, नहीं बताया। आपकी माँ को, आपके पिता को, आपके भाइयों? माँ पापा नहीं है सर, दोनों नहीं है। मेरा कोई भी नहीं है, बस भैया हैं और एक 2 बहनें हैं। उनको पता था कि आप? ना, नहीं, उनसे मैं छुपाए रखती थी, क्योंकि ये हिंदू थे पहली बात, और इंडिया से थे तो मैं छुपाए रखती थी। अच्छा, ये केवल प्रेम का मामला नहीं है, ये 2 देशों के बीच का मामला है और हिंदू और मुसलमान का मामला है। भारत जब आई और आप इस्लामिक कल्चर से आती थी, यहाँ हिंदू कल्चर था, तो आपको ये विश्वास था कि आप यहाँ एडजस्ट कर जाएंगी, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा? सर ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मुसलमान भी इबादत करते हैं, हम उसको हिंदी में पूजा कहते हैं, हिंदू भी पूजा करते हैं, बस नाम चेंज है और कुछ चीज़ें चेंज हैं। इबादत तो दोनों की एक जैसी है और मुझे मुश्किल नहीं लगा ये सब करने में, क्योंकि हम अल्लाह के आगे भी हाथ जोड़ते हैं और भगवान के आगे भी हाथ ही जोड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता थोड़ा हाँ ये है कि मंत्रों में चेंज है, बोलने में चेंज है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, क्योंकि गॉड तो गॉड होते हैं। हमने ना अल्लाह भगवान, अल्लाह ने किसी को देखा, मतलब किसी ने अल्लाह को देखा है, नहीं देखा ना। हम जो जिनकी हम मोहम्मद थे, हम नबी थे, क्या उनको भी हमने नहीं देखा था? क्या हमने देखा? नहीं, सुनी सुनाई बातें हैं। अब सच क्या है वो ऊपर ही जाने। अच्छा, पाकिस्तान से यहाँ रब्बूपुरा तक पहुँचने में आपने खर्च कितना किया? सर पहले मिलने से लेकर यहाँ तक आने में मुझे इंडिया पहुँचते पहुँचते सिर्फ 1000 नेपाली बचा था मुझ पे। 12 लाखों में से 12 लाख से 12 लाख में आप आते आते 1000 नेपाली बचा था। 11,99,900 रुपये लग गए। यहाँ आते जब मेरे खाने के भी ना बचे तो इन्होंने जल्दी से फ़ोन पे। आपको पता है, ये अगर कमाई और खर्चे का हिसाब देखें तो आपकी जो मोहब्बत है वो दुनिया की सबसे महंगी मोहब्बत है। नहीं, मेरे लिए नहीं है सर, मेरे लिए इनसे बढ़ के कुछ नहीं था। हमारा वादा था, मेरा इनसे वचन था, सचिन मेरे पास 1 रुपया बचेगा ना, उस 1 रुपये पे भी इससे मिलने की कोशिश करती। मैं हार नहीं मान रही थी सर, ये इनको भी पता है। मैं रोती भी थी इनके आगे कि यार आज ये काम नहीं हुआ, क्या मैं आ पाऊँगी? कई काम थे जो हमारे नहीं हो रहे थे, ID कार्ड